नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जाना पहचाना नाम अमित कड़वासरा, जो कि पिछले लंबे समय से संघर्षरत हैं, इस विधानसभा सीट से लगातार प्रयास कर रहे हैं, जनता के साथ में जुड़कर रहते हैं। प्रत्येक काम उनके पास में ये नहीं है कि विधानसभा क्षेत्र की बात है। जो भी व्यक्ति आता है और उनसे अपील करता है कि ये मेरा काम है, तो उनके होने वाला काम वो हर हालत में करवा देते हैं। और अगर वो नहीं करवा पाते हैं या उनको रास्ता दिखा देते हैं। ये इनका बहुत ही पिछले 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि इनका सिस्टम क्या है। तो आज हम बात करेंगे अमित जी कड़वासरा साहब से, उनसे जानेंगे उनके बारे में, उन्हीं की ज़बानी कि उनको इस विधानसभा सीट से मौका दिया जाए तो क्यों दिया जाए, इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। तो अमित जी, सबसे पहले आप अपनी ज़बानी अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए कि आप पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, तो क्या कहना चाहते हो? मैं पिछले 12-13 साल से विधानसभा क्षेत्र में संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन है जो छात्र राजनीति से राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से शुरू किया है। 2013 में मुझे मौका मिला, माननीय BD अग्रवाल जी ने जमींदारा पार्टी बनाई और उन्होंने अपना कैंडिडेट मुझे सूरतगढ़ से बनाया। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने मुझे भरपूर प्यार दिया और बड़े सम्मानजनक वोट दिए। मेरा पहला चुनाव था और ज़्यादा समय मुझे क्षेत्र में आए भी नहीं हुआ। उस बात को आज 10 साल हो गए हैं और मैं रेगुलर 10 साल से जनता के बीच में संघर्ष कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति मेरे पास किसी भी काम को लेकर आए तो मैं उस काम को हर संभव प्रयास करता हूं कि भाई इसको कैसे करवाना है। लगभग जो काम तहसील के, SDM ऑफिस के, कोई थाने के छोटे मोटे काम होते हैं, ये तो लगभग हो जाते हैं। कई काम ऐसे भी होते हैं जैसे ट्रांसफ़र का हो गया, कोई जयपुर लेवल का मामला होता है, तो उसमें हम प्रयास करते हैं और कोशिश रहती है भी जैसे कैसे भी करके और इसका काम को हम करवाएं। कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, तो लेकिन जो भी आता है वो उसको बिल्कुल संतुष्टि होती है कि भाई अपना काम इन्होंने प्रयास किए, हुआ क्यों नहीं वो उनको पता लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते, पूरा संतुष्ट करते हैं हर आदमी को। रही बात काम की, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे लाइट है, पानी है, सड़कें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो भी अभी तक लोग वंचित हैं। जो भी यहाँ MLA बने हैं, जब भी उनको मौका मिला है फिर वो उन कामों को नहीं कर पाते, ये बड़ी विडंबना की बात है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जनता एक बार मौका दे, तो ऐसी जो चीज़ें हैं उनको हम आगे आने वाले समय में जो वंचित ना रहने दें। रही बात कि जैसे कोई काम के लिए आता है तो हमारा तो ये स्वभाव है कि जो क्षेत्र के लोग आते हैं वो तो आते ही हैं, दूसरे भी कोई बाहर के भी आ जाते हैं ना कहीं के प्रताड़ित होकर, और उनको ऐसा लगता है कि भाई अमित भाई मदद कर सकते हैं, तो हम उनके लिए भी पीछे नहीं रहते और तैयार रहते हैं। एक बारी की बात है, जब ये ट्रांसफ़र्स हो रहे थे पीछे, तो मैं जयपुर गया, तो मैंने मेरे लेटर हेड पे लिस्ट बना के दी मंत्री जी को, BD कल्ला जी को, जब वो ऊर्जा मंत्री थे। तो मैंने कहा सर ये ट्रांसफ़र्स हैं, तो उन्होंने वो लिस्ट पढ़ के और बोले यार कि भाई आपने तो अपनी विधानसभा के नहीं, आपने तो पूरे ज़िले के लिए आए। तो मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा सर मैं बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं ज़िले के लेके आया हूँ। और वो बोले कि यार ज़िले के, तो मैंने कहा ज़िले के तो मैं लेके आया हूँ, लेकिन मेरी विधानसभा के लोग आए तो थे मेरे पास और उनका तो मैंने लिया ही है। जो ये ज़िले के आप जैसे कह रहे हो, कुछ राजनगर के थे, अनूपगढ़ के भी थे, एक आध कोई इधर करणपुर साइड के थे। तो मैंने कहा जी इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई अमित भाई मदद कर सकते हैं, अमित भाई करवा सकते हैं, तो ये लोग मेरे पास आए। उनके खुद के क्षेत्र के अंदर वो गए होंगे, मैं नहीं कहता कि वो नहीं गए या गए थे तो जवाब मिला, वो मैं उसका बारे में नहीं बता सकता, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कोई मदद नहीं मिली तो वो उनको सूरतगढ़ चल कर आना पड़ा। इसलिए सर मैंने आपसे निवेदन किया और आपको ये उचित लगे तो आप करो। तो इस प्रकार से हमारी कार्यशैली रहती है और हम काम करते हैं।
तो अमित जी बात करेंगे कि सूरतगढ़ विधानसभा में शिक्षा का स्तर कैसा आप मानते हो और स्वास्थ्य को लेकर आपका क्या कहना है? दोनों विषयों पर आप ऐसे क्या विकास कार्य करवाने की योजना रखते हो जो कि आपने काम करवाने हैं और जनता आप पर विश्वास करे तो क्यों करे? शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हम बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा सूरतगढ़ आज पूरे राजस्थान का हब है। भाटिया जी की कोचिंग है, दूसरे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं। पूरे राजस्थान का ध्यान सूरतगढ़ की तरफ है। ऐसा कोई छात्र नहीं है जो कि सूरतगढ़ को नहीं जानता हो। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ प्राइवेट संस्थाएं तो बहुत अच्छी अच्छी खुली हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा संस्थाएं होंगी उतना ही शिक्षा का जो प्रसार होगा और अच्छी शिक्षा उपलब्ध होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि कुछ गरीब छात्र, कुछ गरीब परिवार ऐसे भी हैं कि जो उन प्राइवेट संस्थाओं में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। उनको देखते हैं तो हमें जो सरकारी कॉलेजेस, स्कूल्स, उनके अंदर कुछ सुधार करने हैं, कुछ नए खोलने की भी आवश्यकता है। जैसे अभी बात करें सूरतगढ़ का गवर्नमेंट कॉलेज है, इसके अंदर अभी बड़ी समस्या चल रही है कि ये है कि क्योंकि भाटिया जी के और इधर कोचिंग्स के पास अपने स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अभी क्या है कि जो स्टूडेंट्स 12th करते ही सूरतगढ़ आ जाते हैं, वो पहला प्रयास करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन का। लगभग लोगों का एडमिशन हो भी जाता है क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं। तो जो यहाँ क्षेत्र के आसपास के गरीब बच्चे हैं, जो परिवार हैं, उनको बच्चों का एडमिशन यहाँ नहीं हो पाता, वो इससे वंचित रह जाते हैं। फिर वो दिक्कत आ जाती है, एक नंबर बात। दूसरी कि सूरतगढ़ विधानसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा है और स्टूडेंट्स की भी तादाद काफ़ी बड़ी हो गई। और अभी जो समय चल रहा है इसके अंदर जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, बालिकाएं, उनके परिवार के लोग ये नहीं चाहते कि वो उनसे दूर जाके पढ़े या दूर रहे। ऐसा वातावरण हमारे यहाँ ऐसा बना हुआ है और हम सोचते भी हैं भी लड़की है जो सेफ़ होनी चाहिए, साथ रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति देखें तो ये संभव नहीं है कि वो कहीं रह के पढ़े। यही प्रयास रहता है वो सुबह जाए और शाम को घर आ जाए। तो हमारा बेल्ट है जो राज्य सर का, उसमें अभी हमने एक डिमांड भी की है, एक एजिटेशन चल भी रहा है, धरना भी चल रहा है कि राज्य सर के अंदर भी एक सरकारी कॉलेज होना चाहिए। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि सूरतगढ़ कॉलेज है इसके अंदर तो सीटें बढ़ाएं और दूसरा कॉलेज है जो राज्य सर बेल्ट के अंदर हम नया बनाएं, ताकि आने वाले समय में जो ये समस्या है ये दूर हो। स्टूडेंट्स है उनका ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन हो, ताकि शिक्षा है जो बड़ी मजबूती के साथ और एक अच्छी शिक्षा उनको मिल सके। स्वास्थ्य की बात करें तो सूरतगढ़ एक पॉइंट है। सूरतगढ़ विधानसभा का इलाका बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा है, जनसंख्या भी अभी बड़ी हो गई। तो जिस हिसाब से संख्या है, जिस हिसाब से लोग हैं, उस हिसाब से यहाँ उपचार नहीं मिल पाता। कई बार गंभीर पेशेंट यहाँ पहुँचता है तो आगे जाके पता चलता है कि उसको गंगानगर रेफ़र कर दिया, तो वो गंगानगर नहीं पहुँच पाता, बीकानेर तो मतलब ही नहीं है कि वो पहुँच जाए। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के प्रति इसका जो बेड है हॉस्पिटल के उनको भी बढ़ाएं और जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी संख्या को बढ़ाएं, ताकि यहाँ एक बार जो पेशेंट पहुँचता है ना तो उसको यहाँ उपचार मिले, उसका इलाज हो, ताकि वो जीवन को बचा पाएँ। रही बात गाँव में, तो गाँव के अंदर हॉस्पिटल्स तो लगभग बन गए लेकिन वहाँ डॉक्टर्स नहीं है। तो वहाँ भी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि प्राथमिक इलाज जो है उनको उनके गांव में मिले, डॉक्टर उनको 24 घंटे उपलब्ध हो, ताकि वो पेशेंट जो गंभीर है उसको प्राथमिक उपचार मिलने के बाद उसको दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट किया जा सके। ऐसे काम करने की हमारी मंशा है, जनता मौका देगी तो अमित जी बहुत अच्छी आपकी योजनाएं हैं। आप अनेक विकास कार्य करवाने के लिए आप शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हमने चर्चा करी है। मुद्दे और एजेंडे तो बहुत होते हैं अमित जी, लेकिन मुद्दों को ना बात करते हुए एक बहुत बड़ी बात है कि जो आज का जो युवा है, हम देखते हैं कि युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है और उनको आप किस तरह से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, या उनके लिए, उन युवाओं के लिए जो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कैसे उनको आप उस गिरफ्त से बाहर निकालोगे? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि
सूरतगढ़ शहर के अंदर शिक्षा का लेवल बढ़ा है, उसके साथ साथ देखो कोई काम अच्छा होता है उसके साथ कोई बुरा भी थोड़ा कुछ % साथ में चलता है। तो ये देखने को हमें सूरतगढ़ में मिलता है कि शिक्षा का स्तर जो है वो तो बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ नशा भी प्रवेश कर चुका है। पीछे हमारे तो परिवार में ही मानो ये घटना हो गई कि सूरतगढ़ में कड़वासरा परिवार रह रहा है, उनका बच्चा नशे के हाइडोज से डेथ हो गई उसकी, बड़ी दुख की बात है। तो शहर के अंदर नशा बढ़ा है और इस चीज़ पर काम करना और इस पर अंकुश लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नशा भी जो आया है चाहे विधानसभा में या सूरतगढ़ शहर में, तो वो भी बड़े लेवल का जो स्मैक बोलते हैं, इंजेक्शन वगैरह, ऐसा नशा मेडिकल जो है वो चल रहा है। तो इन चीज़ों से युवाओं को दूर रहना चाहिए और दूर रहने के लिए मेरा ये प्रयास है कि मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। जो खिलाड़ी साथी है, जो खेलता है, जो स्वस्थ शारीरिक व्यायाम करता है, वो कहीं ना कहीं नशे से बचने में सफल रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ध्यान रहेगा खेल की तरफ। खेल को हम जितना ज़्यादा महत्व देंगे और स्टूडेंट्स को, बच्चों को जितना ज़्यादा उससे जोड़ पाएंगे ताकि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, और जितना ही खेलेंगे, खेल के साथ साथ शिक्षा भी लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं नशे से दूर रहेंगे। एक नंबर बात। दूसरी कि इसके साथ साथ जो यहाँ प्रशासन है, जो यहाँ का सिस्टम है, उसको इस तरह से मजबूत करेंगे ताकि जो ये नशे का जो बिकना, नशा जो ज़्यादा मात्रा में बिक रहा है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम करेंगे। अभी इस चीज़ पर कम ध्यान दिया जा रहा है। अब ये क्या बात है, क्या कारण है, इसका तो हम नहीं बता सकते, लेकिन नशे पर ध्यान देना और उसको अंकुश लगाना बड़ा ही ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नशा है जो सूरतगढ़ के अंदर आज के समय में फैला हुआ है। तो अमित जी, अब आप इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, अनेक आपके विधानसभा क्षेत्र के आपको लोग देख रहे हैं, दूसरी विधानसभा क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, प्रदेश के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक हैं, दर्शक हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश देना चाहोगे? मैं क्षेत्र के, प्रदेश के और देश के देशवासियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथियों, ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, मुझे विधानसभा भेजेंगे, जिससे मैं आप लोगों की सेवा पूरे अच्छे तरीके से कर सकूं, जिसके अंदर मैं शिक्षा को, स्वास्थ्य को और जो सड़कें हैं, उसके अलावा हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, और मूल बात है जो नशे की, उस पर अंकुश लगाना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, इस तरीके के काम मैं विधानसभा में बैठकर अच्छे तरीके से करूं ताकि क्षेत्र का, प्रदेश का और देश का संपूर्ण विकास हो सके और युवा हैं जो नशे से दूर हो सकें, और हम हमारे परिवार के अंदर एक अच्छा, और हर व्यक्ति अपने परिवार के अंदर अगर अच्छा मैसेज दे और परिवार को आगे लेकर चले, ऐसी उम्मीद के साथ आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे भरपूर आशीर्वाद दें ताकि मैं आपकी बड़े अच्छे तरीके से सेवा कर सकूं। ठीक है जी। तो ये हैं सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अमित जी कड़वासरा, जिन्होंने आशीर्वाद मांगा है कि वोट के रूप में उनको आशीर्वाद ज़रूर देना जब विधानसभा के अंदर चुनाव होंगे। और इनका कहना है कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, अनेक क्षेत्र, हर क्षेत्र में वो विकास की एक गंगा बहाने की कोशिश भरपूर करेंगे, लेकिन इसके लिए उनको आप पे सहयोग और समर्थन की भरपूर आवश्यकता रहेगी। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।